कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप आप ठीक होंगे। अभी मैं एक सोशल मीडिया पे तो मैंने एक क्लिप देखी। इसमें एक टीचर हैं, वो एक मैसेज पढ़ते हैं कि ईमेल पढ़ते हैं कि ईमेल में लिखा हुआ है कि लड़की भेजती है ईमेल कि सर आपने आज क्या हुआ है, स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ कि एक मैम थी हमारी क्लास में, बोलते हैं कि आपकी वीडियो चला लें और सारा कुछ उसी से आएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि सर ये जो टीचर होते हैं, स्कूल टीचर हैं, ये किसकी फ़ीस ले रहे हैं? पढ़ते तो हम आपसे हैं। फिर मैंने एक और 2-3 क्लिप और देखी कुछ जो ऑनलाइन कोचिंग क्लास की, कि वो आते हैं सेंटर पर और वो बच्चों से लेते हैं कि किस तरह पेपर आया, तो वो भी ये कहते हैं कि सर आपने जो बताया था सारा कुछ आया। वो दूसरी क्लासेस के होते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मान लिया कि सर आप जो बच्चे के जो कोचिंग क्लासेस हैं आप कि उन्होंने पढ़ा दिया और आपका आया, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कहता कोचिंग क्लास वाले मेहनत नहीं करती, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये बताइए कि इसका श्रेय सारा जितने भी था कि सारी कोचिंग क्लास हो गया और अच्छी परसेंट, पूरे टोटल परसेंट में अच्छे आए तो स्कूल वालों को हो गया, स्कूल इज़ गुड, परसेंटेज दिया। अब ये बताइए कि प्राइवेट टीचर जो टीचर है आपका, जो एक साल के लिए 365 डेज ये 24 आवर्स वर्क करता है बेचारा, आपके डाउट्स हैं घर पे सॉल्व करना, फिर दूसरे दिन बताना, आपको इतनी मेहनत करता है आपके लिए, तो उसका इसमें क्या रोल रहा है? 365 दिन उसने 45 मिनट्स की जितनी भी क्लास थी आपकी पूरा दिया उसने जितना हो सका, आपके डाउट्स थे, आपकी हर क्लास वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो उसका कोई भी आपके पास वैल्यू नहीं है कि एक टीचर ने स्कूल में पढ़ने जाते हैं, अब स्कूल फीस भी दी आपने स्कूल पढ़ने के, लेकिन उसका कोई भी नाम नहीं आया कि उस टीचर ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया कि उसका सब कुछ आया, या उसने जो भी किया उसने इतनी मेहनत की। लेकिन एक ट्यूशन क्लास जो आपने कोचिंग क्लास ली, ऑनलाइन कोचिंग क्लास लेकर आपने वन शॉट क्लिप देखकर डिसाइड कर लिया कि ये है सब कुछ, एक साल में कुछ नहीं हुआ, इन्होंने मेहनत की मेरे साथ, और जो थे वो उनका कोई नाम नहीं। उन पेरेंट्स से ही बोलना चाहूँगी, पीटीएम जब होती है आप इतना सुना कर आते हो उन टीचर्स को, मैनेजमेंट अलग सुनाता है उन टीचर्स को कि आप इस तरह चेंज करिए आप अपने मेथड को। बेचारा अपने मेथड को छोड़कर वो आपके मेथड से सॉल्व करता है, चाहे पेरेंट्स के मेथड से करना या मैनेजमेंट के मेथड से, लेकिन उसका कोई श्रेय नहीं है, वो न के बराबर है, वो कहीं भी यूजेबल नहीं है। मतलब उसका कहीं भी नाम आ सके कि हाँ दिस सर इज़ वेरी गुड, एक्सीलेंट टीचर, कभी भी अवार्ड मिला हो कि हाँ इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत की स्कूल के लिए, या बच्चों ने कभी, मैंने आज तक नहीं देखा कि हमारे स्कूल में टीचर है ये है, इन्होंने 10th में सर ने, हमने 12th में ये इन्होंने करा था, ये आज पूरा बस हो गया। ये क्लिप डालकर ये साबित और कर रहे हैं कि वो नथिंग, द हीरो इज़ दिस वन और डेट वन, वो तो कुछ नहीं है। एक साल ऐसी जगमराई, मैंने एक बात शर्मिंदा हूँ इस बात बोलने से मुझे, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। 365 दिन उन्होंने बस हमारे यहाँ आए और टाइम पास किया, जोक्स किए और चले गए। मैंने तो असली वन शॉट टिप नहीं की, तो इन सर ने दी थी हमें, मैंने तो इनके पैसे नहीं किए, हमें इनसे हमने लिया था, बाकी तो पैसे खर्च किए हमारे पापा आपने वहाँ जाकर। तो कभी सोचो उनके बारे में, कितना टाइम देते हैं आपको। बात सैलरी की नहीं है, बात अपनीपन की, कितना लगाव होता है आपसे पढ़ाकर, जैसा आप कहते हो ऐसे पढ़ाना। सब मेरी समझ में नहीं आया, उस आपको समझ में आया उस तरह उनको ढलना, सारे अपने मेथड कॉन्सेप्ट छोड़कर आप जिस तरह समझना चाहते हो उस तरह बनना, बीच में सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना, बीच में आपको जब बोर हो रहे तो उसको थोड़ा सोल्यूशन करना और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कितनी मेहनत करता है टीचर, उसका कोई भी श्रेय कुछ कहीं भी नहीं, कहीं उसका नाम तक नहीं आता जितना नाम लेते हैं उनका भी। तो मैं बस आपसे ओपिनियन चाहता हूँ, मैं राय लेना चाहता हूँ, क्या वो भी हैं, उनका कहाँ स्टैंड है? जो टीचर हैं, स्कूल वाले टीचर, उनका भी स्टैंड है? मुझे तो नहीं लगता जिस तरह हुए। आपकी राय में कितना स्टैंड है, कितना वैल्यूबल हैं वो टीचर? एक बार पर नज़र डाल के देखिए, उनकी लाइफ में आप कितना पार्ट हो। सारी उन्हें टाइम जितना मिलता है 6 घंटे 7 घंटे, इतना स्कूल में भी स्पेंड करते हैं आपके साथ, जितना वो घर पर भी नहीं कर पाते।